Good morning, guys. Today we will discuss about biology chapter 5 class 11th morphology of flowering plant. morphology of flowering plant. मार्फोलॉजी का मतलब पहले क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। मार्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। वो चीज़, कोई भी चीज़ जो बाहर से दिखने में कैसे लग रहा है उसको मार्फोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो किसके बारे में बात करना है हमको? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करना है। तो हमको क्या हम बोल रहे हैं? मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि हमें ऐसे प्लांट के बारे में बात करना है जिसमें फ्लावर आते हैं। उसको कैसे आप डिसाइड करते हैं? जब आप देखते हैं कि हाँ इसमें फ्लावर आ रहे हैं, तब आप बताते हैं हाँ कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि इसमें फ्लावर आते हैं। आप डिसाइड कैसे किए? क्योंकि आपने उसको देखा, मतलब कि अपीयर किया, मतलब कि अपीयरेंस। इधर देखो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मतलब मार्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूनिट सेकंड है, क्लास 11th का यूनिट सेकंड। मार्फोलॉजी मीन्स व्हाट? हमने आपको बताया कि मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बाहर से दिखने में कैसा है, उस चीज़ के बारे में हमको बता रहा है। कह रहा है कि एक प्लांट है, वो बाहर से दिखने में लग रहा है कि वो फ्लावरिंग प्लांट है। अब फ्लावरिंग प्लांट है मतलब कि उसमें फ्लावर लगे होंगे, तभी तो वो फ्लावरिंग प्लांट होगा। अगर फ्लावर उसमें नहीं लगे होंगे तो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होगा। तो हमारे चैप्टर का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हमने बता दिया है कि वो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से कैसे दिख रहा है उसको बता रहा है। और इधर हमने और करके आपको बताया है कि आउटर अपीयरेंस। अभी प्लांट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? देखो, प्लांट हमारा दो टाइप का होता है, माइक्रो, मैक्रो। ठीक है, एक तो इतना माइक्रो होगा कि जिसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसको देखना है तो यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप। ठीक है, किसी भी पार्ट को देखना है, रूट, स्टेम, लीफ, तो आपको क्या करना है? उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हो। कुछ में तो आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो कि कौन सा पार्ट रूट का है, कौन सा स्टेम का है, कौन सा लीफ का है। इतने छोटे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ रूट, कुछ फ्लावर में, सॉरी, कुछ प्लांट में आप ये भी नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ये प्लांट सोलो है, आई मीन अकेला है, या ग्रुप में है, कॉलोनी में है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे सीड्स, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? हमारे प्लांट में होती हैं। अब सारे के सारे प्लांट में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। कुछ में क्या होगा? रूट, स्टेम, लीव्स होंगे। कुछ में क्या होगा? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, उसके बाद सीड्स लगेंगे। कुछ में क्या होगा कि रूट, स्टेम और लीव्स होंगे और डायरेक्ट सीड्स लगेंगे। फ्लावर और फ्रूट की बात ही नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, व्हीट, गेहूँ ले लो, पैडी ले लो। अब व्हीट में आपने कभी फ्लावर देखे या नहीं देखे हैं? मतलब कि उसमें रूट तो मिलेगा आपको, स्टेम भी मिलेगा, लीफ में मिलेगा और डायरेक्ट सीड्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स होते हैं, जैसे मैंगो हुआ, ठीक है, मस्टर्ड हुए। ठीक है, मैंगो तो मैंने बहुत बड़ा प्लांट बता दिया। क्रॉप की बात करते हैं, जैसे मस्टर्ड का हुआ, तो मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड में आपने रूट देखा, स्टेम देखे, लीव्स देखे, फ्लावर देखे, फिर आपने उससे क्या देखे? फ्रूट देखे, फ्रूट देखे। और फ्रूट के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के।
ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, रूट की तरफ चलते हैं। तो ये पहला पार्ट है हमारे प्लांट का, द रूट। प्लांट का सबसे पहला पार्ट है रूट, जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सॉइल के अंदर। अच्छा, रूट में भी 3 पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी रूट, दूसरा सेकेंडरी रूट, तीसरा टर्सरी रूट। अब कहेंगे आपकी बाप रे, रूट में भी, तो मतलब कि अब रूट में भी हमें 3 में डिवाइड करके बताना है कि भाई प्राइमरी रूट कौन सा है, सेकेंडरी रूट कौन सा है और टर्सरी रूट कौन सा है। रूट तो हम पढ़ रहे हैं, रूट में भी हमने आपको 3 रूट बता दिए। अब कह रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं प्राइमरी रूट क्या है सबसे पहले। ठीक है, प्राइमरी रूट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्राइमरी रूट के बारे में यहाँ पे जस्ट हमने लिखा है आपको समझाने के लिए कि ठीक है, क्या है ये, इट ग्रो इनसाइड द सॉइल। सॉइल को हमने ऊपर लिख दिया है बिकॉज इधर स्पेस नहीं था, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका प्राइमरी रूट का पहला वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा प्राइमरी रूट को डिवाइड किए, उसको डिवाइड करके बताया है 2 पॉइंट। पहला पॉइंट बताया है इट ग्रो इनसाइड द सॉइल। अब कह रहे होंगे रूट तो सारे के सारे अंदर होते हैं सॉइल के, हाँ हम भी जानते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, सबसे पहले जो इंटर करेगा, सबसे पहले यही आपका जनरेट होगा, जो सीधे आपके सॉइल के अंदर जाएगा। ठीक है, और सॉइल से जो भी चीज़ें आपके प्लांट को क्या करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ये प्रोवाइड करता रहेगा। फिर इसके नेक्स्ट पे आते हैं, तो डायरेक्ट इलॉन्गेशन। ठीक है, डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, रेडिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि उसके जो पार्ट्स हैं, आगे के जो पार्ट्स हैं उसके, वो कैसे इलॉन्गेट हो रहे हैं, मतलब कि इलॉन्गेट होने का मतलब है बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंडरी रूट की बात करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज लैटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर। लैटरल मीन्स साइड का। ठीक है, मतलब कि ब्रॉडनेस बढ़ रही है। किसकी ब्रॉडनेस बढ़ रही है? हमारे रूट की ब्रॉडनेस बढ़ रही है। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे अब आता है हमारा इवन टर्सरी रूट। तो सेम टर्सरी रूट भी आपको ऐसे ही दिखाना है कि टर्सरी रूट भी आपके सेकेंडरी रूट के जैसा ही होता है। वो भी क्या है, आपके रूट के ब्रॉडनेस को बढ़ाता है और बड़ा करता है, ताकि वो आराम से सॉइल के अंदर इंटर कर सके और सारा स्पेस ले सके, और जितना स्पेस उसको चाहिए, स्पेस लेने के बाद वो अपना आराम से क्या कर सके, उस प्लांट को जो भी चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड कर सके, जैसे वाटर, मिनरल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब बात आती है रूट। रूट में भी ब्रांचेस होते हैं, आप सभी जानते हो कि रूट जो होता है उसमें भी ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस कंस्टिट्यूट, इट इज 3 टाइप ऑफ कंस्टिट्यूट विच इज फाउंड इन द रूट। रूट में कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम, ये हम रूट के पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ये रूट के टाइप आप बोल सकते हैं कि रूट के टाइप जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, और अलग अलग क्रॉप में, प्लांट में, ठीक है, ट्रीज में पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो प्लांट किंगडम होता है उसमें अलग अलग टाइप के रूट्स पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ रूट्स आपके सामने दिए हुए हैं। एक तो पहला सिस्टम बताया हमने यहाँ पे, दूसरा सिस्टम हमने आपको यहाँ पे बताया, तीसरा सिस्टम हमने आपको यहाँ पे बताया। पहले सिस्टम को देखते हैं, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट
सिस्टम। अभी टैप रूट क्या है? टैप रूट आपके किस में पाया जाएगा? जिस सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, ये मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है। टैप रूट का मतलब होता है ये थोड़ा सा अंदर से हॉलो होता है। कैसे होता है? हॉलो होता है, ठीक है। अभी चलो सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम की तरफ आते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये जो रूट होगा ये फाइबर के जैसा होगा। नाम से ही दिख रहा है कि ये जो रूट है ये कैसा होगा? फाइबर के जैसा होगा। जैसे हमारा फाइबर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वैसा होगा। जैसे हमारे अनियन में, प्याज में आप देखते हो कि जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पतले पतले सिलिएटेड टाइप के होते हैं। तो ये तुमने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया, लेकिन इसका करेक्ट एग्जांपल आपको उससे भी पतले जिसके रूट रहेंगे उसके बारे में बताना है। जैसे कि व्हीट प्लांट, जैसे कि व्हीट प्लांट, ये देखिए व्हीट प्लांट, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं आपके फाइब्रस रूट, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्रॉप है जिस मस्टर्ड, और ये भी एक टाइप का क्रॉप है व्हीट। चलिए थर्ड पे आते हैं, थर्ड सिस्टम, ठीक है। थर्ड सिस्टम पे आते हैं। थर्ड सिस्टम में बताया है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या बता रहा है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या है भाई? चलो इसको जान लेते हैं। तो ये क्या होता है? जो प्लांट होता है, प्लांट के जो रूट होते हैं या स्टेम कह लो आप, जो भी आप कहना चाहते हो, वहाँ से ये रूट जनरेट होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ होता है, मे बी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बरगद का पेड़ जिसको हम क्या बोलते हैं? बनियान ट्री बोलते हैं। व्हाट? बनियान ट्री बोलते हैं। उसमें देखिए रस्सी जैसा जो है, रूप जैसा ऐसे ऐसे करके लटके रहते हैं, जिनको आप क्या कहते हो कि भाई देखो इसमें रस्सी जैसा है, आप झूलते हो उस पर, जो भी चीज़ें आपको करना है, मस्ती वगैरह सब आप चीज़ें करते हो। मेरे कहने का मतलब है कि एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है हैंगिंग रूट। जो लटकने वाले रूट होते हैं उनको एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है। ये दीज रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट की बॉडी से जनरेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, अराइज होते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट रूट के टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पार्ट 1 जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी पार्ट 2 में हम आपको रूट के आगे के बताएंगे।